लो जी, भागते दौड़ते पहुंच ही गई आपके सवालों का जवाब देने। बहुत ज़रूरी 2 सवाल जो मेरे भाई बहनों की तरफ से उठे, तो दोनों का जवाब आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा चाय पानी करिए, चाय वाय पीजिए, मैं भी भाग के आई हूँ, अभी बताती हूँ। नमस्कार, वेस्टी वेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ। चलिए भाई, चाय तो हो गई। अब चाय पीने के बाद ये जो मटेरियल बचा, इसी के बारे में तो 2 ज़रूरी बातें जाननी है। इस चाय पत्ती से मैं बनाती हूँ अपनी खूबसूरत सी बास्केट्स। अब चूँकि बास्केट्स इतनी सुंदर बनती हैं कि आप भी ज़रूर बनाना चाहेंगे। और वीडियो देखने के दौरान मेरे बहुत सारे भाई बहनों के 2 सवाल उठे, दोनों का जवाब देना बेहद ज़रूरी। पहला सवाल कि आप में से कुछ लोगों का सवाल था कि इसको गीली इस्तेमाल करनी है या सूखी इस्तेमाल करनी है। तो देखिए, जब आप बास्केट तैयार करेंगे तो आपको गीली इस्तेमाल नहीं करनी है। उसको आप इस तरह से अच्छे से सुखा लेंगे, तो सूखने के बाद आपका एक बढ़िया सा मटेरियल तैयार हो जाएगा, अपना सॉयल लेस सॉयल। अब ये मटेरियल तैयार है हमारे पौधे लगाने के लिए। तो बस आप यही कोशिश करेंगे कि आप अपनी चाय की पत्ती इकट्ठा करते जाएंगे, सुखाते जाएंगे, और जब पर्याप्त मात्रा में हो जाएगी तब आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे। ये देखिए, 3 दिन की मैंने कटोरी में रखी हुई है। अभी मैं इसको किसी कंटेनर में डाल के या किसी पेपर के ऊपर डाल के धूप में सुखा दूंगी, तो सूखने के बाद कुछ हो जाएगी इस तरीके से। बस आप तसल्ली के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपका पौधा लग चुका होता है, सेट हो चुका होता है, तब उस समय आप गीली भी 2-4 चम्मच डाल देंगे तो आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि मेरे यहाँ चाय पीने वाली मैं ही इकलौती हूँ, तो चाय पत्ती बहुत कम इकट्ठा होती है। जो कटोरी में दिखाई वो शायद 3 या 4 दिन की है। तो कभी कभी बहुत थोड़ी सी 1 चम्मच आधा चम्मच होती है, तो मैं यूँ ही डाल जाती हूँ गीली गीली, तो उस केस में कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि पौधा सेट हो चुका है। दूसरा एक और सवाल जो उठा कि इसमें पानी कब कब देना है, सबसे बड़ा मुद्दा। देखिए, पानी देना सब कुछ निर्भर करता है हमारी लोकेशन के ऊपर कि कहाँ पर हमने पौधा रखा और किस कंडीशन में है। ये देखिए, कंटेनर में कोई मैंने ड्रेनेज होल नहीं बनाया, तो यहाँ पर पानी का विशेष ध्यान रखना होता है क्योंकि पानी बाहर नहीं निकल पाएगा अगर आपने ज़्यादा डाल दिया। तो इसमें मुझे कभी कभी ना तो हफ्ते 10 दिन तक पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। छाया में रखा है और पानी नीचे से ड्रेन आउट भी नहीं हो रहा है, तो सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने ड्रेनेज होल बनाया नहीं बनाया, छाया में रखा है, थोड़ी धूप लग रही है, ज़्यादा धूप लग रही है। यानी कि सिर्फ आपको ये चेक करना है कि जब ये सूखी हो जाए तब आप पानी डालेंगे। जैसे कि ये बास्केट है, इसमें ड्रेनेज होल है, इसमें मैं जल्दी जल्दी पानी डालती हूँ और उस प्लास्टिक के कंटेनर में ज़्यादा दिन में। तो ये पानी देने का काम ना हमारी अपनी जगह पे निर्भर करता है, हमारे अपने गमले पे निर्भर करता है। तो सब कुछ आपको अपने हिसाब से चुनाव करना है कि आपके गमले को, आपकी मिट्टी को कितने दिन में पानी की ज़रूरत है, उस हिसाब से दें। हाँ, जो मैंने काम बताया उस काम के बारे में कोई शंका उठती है, कोई भी मन में विचार आते हैं, तो पूछने में कभी संकोच न करें। बेझिझक कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, क्योंकि जब मैं आपसे कोई चीज़ शेयर करती हूँ तो सालों के एक्सपीरियंस के बाद ही शेयर करती हूँ। तो मुझे जो बीच में परेशानियाँ आई, जो रुकावटें आई, वो आपसे साझा करने में मुझे बहुत खुशी होती है। मैं चाहती हूँ कि जिन चीज़ों को आप लोग फेंकते हैं उन चीज़ों की उपयोगिता को समझें, उस चीज़ के बारे में कोई शंका मन में न लाएं। तो बेझिझक आप अपने सवाल रख सकते हैं। अब वीडियो काम का लगा हो तो लाइक भी करिए और सभी नए भाई बहनों को शेयर भी करिए, और कोशिश करिए कि जो चीज़ें आप फेंकने जा रहे हैं उनका भरपूर इस्तेमाल हो सके। चैनल की घंटी बजाइए, हिस्सा बनिए और अपनी टेंशन फ्री गार्डनिंग को एंजॉय करिए। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।